नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में तो काल्पनिक लगती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये कहानी है आयुष की, एक 28 साल के एडवेंचर इंथुजियास्ट की, जो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देख गया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2019, अक्टूबर का महीना। आयुष दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसका असली पैशन था ट्रैकिंग और विल्डरनेस एक्सप्लोरेशन। हर 3-4 महीने में वो किसी ना किसी रिमोट जगह पर जाता था, अकेला, बिना किसी गाइड के। उसके दोस्त हमेशा कहते थे, आयुष, ये अकेले जाना खतरनाक है, कम से कम किसी को साथ ले जाया कर। लेकिन आयुष को यही पसंद था। वो कहता था, असली एडवेंचर तब है जब तुम अकेले हो, सिर्फ तुम और नेचर। इस बार उसने चुनी थी उत्तराखंड के एक बेहद रिमोट एरिया में स्थित जंगल की, जिसका नाम था कालीगढ़ का जंगल। ये जगह इतनी अलग थलग थी कि वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था। लोकल लोग इस जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां कुछ होता है, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन आयुष को ये सब बातें अंधविश्वास लगती थीं। उसने अपना बैकपैक तैयार किया, टेंट, स्लीपिंग बैग, टॉर्च, नाइफ, कुछ खाना, पानी की बोतलें, सब कुछ पैक कर लिया और 15 अक्टूबर की सुबह वो निकल पड़ा अपनी सोलो ट्रिप पर। दोपहर के करीब 2 बजे आयुष जंगल के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वह एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, करीब 76-75 साल का, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा। जब वो बूढ़ा आदमी आयुष को बैकपैक के साथ देखा तो उसने पूछा, बेटा, तुम जंगल में जा रहे हो? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं ट्रैकिंग करने जा रहा हूं। बूढ़े की आंखों में अचानक एक अजीब सा डर आ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, वापस चले जाओ, ये जंगल, ये सेफ नहीं है। आयुष ने हंसते हुए कहा, अंकल, मैं पिछले 5 सालों से ऐसे जंगलों में जाता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सुनो मेरी बात, रात के समय कभी भी अपनी टेंट से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई आवाज लगाए, तुम बाहर मत आना, समझे? आयुष को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये बूढ़ा पागल है या फिर टूरिस्ट को डराने की कोशिश कर रहा है। उसने बूढ़े के हाथ से अपनी बांह छुड़ाई और बोला, ओके अंकल, धन्यवाद, मैं संभाल लूंगा। और वो जंगल की तरफ बढ़ गया। शाम के करीब 5 बजे आयुष जंगल के अंदर काफी गहराई तक पहुंच चुका था। चारों तरफ घने पेड़, रास्ता बहुत सकरा और अजीब सी खामोशी। एक भी पंछी की आवाज नहीं आ रही थी। उसे एक छोटा सा क्लियरिंग मिला, जहां पर उसने अपना टेंट लगाने का फैसला किया। उसने टेंट सेटअप किया, थोड़ा खाना खाया और अपने जर्नल में दिन की बातें लिखी। रात के करीब 9 बजे के आसपास अचानक ठंडी हवा चलने लगी। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था। आयुष ने अपनी जैकेट पहन ली और स्लीपिंग बैग में घुस गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी खट खट खट, दूर से कुछ फुटस्टेप्स जैसी आवाज आई। आयुष की आंखें खुल गई। उसने टॉर्च जलाई और टेंट के बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन 10 मिनट बाद खट खट खट, ये आवाज और करीब आ गई थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान चल रहा है, धीरे धीरे, बहुत कंट्रोल्ड स्टेप्स। आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टेंट की जिपर थोड़ी सी खोली और बाहर झांका। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर उसने देखा, करीब 30-40 फीट की दूरी पर पेड़ों के बीच एक सिलुएट, एक इंसान जैसी आकृति, बस वहीं खड़ी, बिल्कुल स्टिल। आयुष की सांसें रुक गई। उसने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, वो गायब हो गया। आयुष ने जल्दी से टेंट की जिपर बंद कर ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे बूढ़े की बात याद आ गई, रात के समय टेंट से बाहर मत निकलना। वो रात भर सो नहीं पाया, बस टेंट के अंदर बैठा रहा, अपनी नाइफ को मजबूती से पकड़े हुए। अगली सुबह जब धूप निकली तो आयुष ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने टेंट से बाहर आकर देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पंछी चहचहा रहे थे, धूप खिली हुई थी। उसने सोचा कि शायद रात को मैं ओवर रिएक्ट कर गया था।
उसने डिसाइड किया कि आज वो और गहराई में जाएगा, जहां पर एक पुरानी अबैंडन्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बारे में उसने सुना था। करीब 3-4 घंटे की हाइकिंग के बाद उसे वो रेस्ट हाउस मिल गया। एक टूटा फूटा पुराना बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर मॉस जम गई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा खुला था। आयुष अंदर गया। वहां बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अंदर एक कमरे में उसे कुछ पुराने पेपर्स मिले और एक डायरी। उसने वो डायरी उठाई। उसके पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। वो रात में आते हैं, वो देखते हैं, वो इंतजार करते हैं। आयुष का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे के पेजेस पढ़े। डायरी किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की थी जो 1997 में यहां पोस्टेड था। उसने लिखा था, 16 नवंबर 1997 रात को फिर से वो आवाजें आईं। इस बार वो मेरे दरवाजे तक आ गए। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब मैं बाहर निकला तो दरवाजे पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। 20 नवंबर 1997 मैं अब और नहीं रुक सकता। कल रात मैंने खिड़की से देखा, वो 5 थे, सब एक लाइन में खड़े बस मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें, भगवान करे कोई उन आंखों को ना देखे। डायरी का लास्ट एंट्री था 22 नवंबर 1997। वो अंदर आ गए। अब मुझे पता है कि दरवाजे बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो अंदर आना चाहें तो वो आ जाते हैं। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ, अभी भाग जाओ। आयुष के हाथों से डायरी गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो अब वापस जाएगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो सूरज डूबने लगा था। अंधेरा होने में सिर्फ 30-40 मिनट बचे थे और उसका टेंट यहां से कम 2 घंटे की दूरी पर था। उसे एक डिसीजन लेना था, या तो इस अबैंडन्ड रेस्ट हाउस में रात बिताए या फिर अंधेरे में जंगल में चलता रहे। दोनों ही ऑप्शंस खतरनाक थे। आयुष ने डिसाइड किया कि वो रेस्ट हाउस में ही रुकेगा। कम से कम यहां दीवारें तो हैं। उसने एक कमरा चुना जिसका दरवाजा ठीक था और उसने उसे अंदर से बंद कर लिया। उसने अपना बैकपैक वॉल के पास रखा, टॉर्च हाथ में पकड़ी और एक कॉर्नर में बैठ गया। रात के करीब 10 बजे खट खट खट, वही फुटस्टेप्स, लेकिन इस बार वो बिल्डिंग के अंदर थे। आयुष की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च बंद कर दी ताकि उसे कोई देख ना सके। फुटस्टेप्स करीब आ रहे थे, कॉरिडोर में, धीरे धीरे, बहुत कंट्रोल्ड। फिर अचानक वो रुक गए, बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर। आयुष का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो बिल्कुल स्टिल बैठा रहा, सांस भी धीरे धीरे ले रहा था। फिर दरवाजे पर कोई अपने नाखूनों से खरोंच रहा था, धीरे धीरे, लगातार। आयुष की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। उसके हाथ में नाइफ था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कुछ अंदर आया तो नाइफ से कुछ नहीं होगा। फिर अचानक खरोंचना बंद हो गया। आयुष ने सोचा कि शायद वो चला गया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आया। लेकिन वो कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, नाखून काले और तीखे, स्किन का कलर जैसे सड़ चुका हो। आयुष की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। वो हाथ अंदर घुसता गया और फिर उसने दरवाजे की लैच की तरफ रीच करने की कोशिश की। आयुष को समझ आ गया कि वो अंदर आना चाहता है। उसने एक फैसला किया। उसने अपनी नाइफ उठाई और पूरी ताकत से उस हाथ पर मारी। एक शार्प पियर्सिंग स्क्रीम जो इंसानी नहीं थी बल्कि किसी जानवर की तरह थी। वो हाथ तुरंत वापस चला गया। फिर सन्नाटा। आयुष वहीं बैठा रहा, घंटों, बस इंतजार करता रहा। जैसे ही पहली किरण खिड़की से अंदर आई, आयुष ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने कॉरिडोर में देखा, फर्श पर खून के धब्बे थे और कुछ काले सड़े हुए नाखून पड़े हुए थे। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपना बैकपैक उठाया और भागना शुरू कर दिया, बिना रुके, बिना पीछे देखे। 3 घंटे बाद वो उस गांव में पहुंचा जहां से उसने जर्नी शुरू की थी। वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा था। जब उसने आयुष को देखा तो उसकी आंखों में कोई सरप्राइज नहीं था, बस एक सैडनेस थी। उसने धीरे से कहा, तुम बच गए बेटा, भगवान की कृपा है। आयुष ने पूछा, वो क्या था? बूढ़े ने जवाब दिया,
कुछ चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। बस इतना जानो कि उस जंगल में रात के समय वो वहां के मालिक हैं, और जो भी वहां रुकता है या तो वो भाग जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। आयुष आज भी जिंदा है, लेकिन उसने फिर कभी सोलो ट्रैकिंग नहीं की। वो अब अपने घर से बाहर कम ही निकलता है, और हर रात जब वो सोता है तो उसे वो खरोचने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आयुष की कहानी। कालीगढ़ के जंगल में आज भी लोग नहीं जाते, खासकर रात के समय। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरी है तो शेयर कीजिए।